शाहरुख खान की भी अगर हम बात करते तो वो भी एक होटल में साफ सफाई करते थे, 10 रुपए कमाते थे, लेकिन किस्मत खुली तो ऐसी, तो आज देखिए कितना लाखों वाली जो कहानी है। हाँ। लेकिन अब जो ये प्रोड्यूसर की एंट्री हुई है, क्या ये भी एक टीआरपी की वजह तो नहीं हो सकती है? या तो उनके मन में ये था कि ये मोनालिसा वायरल खूब हुई है और अगर मैं इसे अपनी मूवी पर यूज करूंगा तो हो सकता है ये मूवी मेरी जो है हिट हो। 21 लाख रुपए मोनालिसा को बोलते हैं, लेकिन 21 लाख में केवल 1 लाख ही एडवांस दे रहे हो। आज के टाइम पे कौन, आप 20 लाख के उस पे 15 लाख अगर एडवांस भी देना होता है तो मुझे लगता है कम से कम 10 लाख तो एडवांस देते हैं, फिर इसके बाद 10 लाख ये होता है कि बाद में दे देंगे आपको। 144 साल बाद लगे महाकुंभ को लेकर के चर्चा काफी है, जो आस्था का केंद्र भी बना और उसी के साथ वायरल अड्डा भी। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि ऐसे कई चेहरे जो है महाकुंभ से चर्चाओं में आए हैं, लेकिन इस बीच में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं दरअसल वो नाम है मोनालिसा। वो मोनालिसा नाम जो एक माला बेचती थी और किस तरीके से अब फिल्म इंडस्ट्री में उनकी देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री की दहलीज पर आ गई हैं और इसी पे ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ जूही भी मौजूद हैं। लेकिन आज हम क्यों मोनालिसा पे चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मोनालिसा तो इतने दिनों से चर्चाओं में है और हम आज क्यों बैठे हैं उनकी चर्चा करने के लिए। तो उसके पीछे की वजह बता दें कि जिन्होंने उन्हें कास्ट किया है फिल्म के लिए, यानी कि जो उनके देखा जाए जो प्रोड्यूसर है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं डायरेक्टर पर कि ये डायरेक्टर सही नहीं है, वो मोनालिसा का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, उनके परिवार को बरगलाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है वो हमें जूही बताएंगी। तो जूही आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या है जो आरोप प्रोड्यूसर लगातार लगा रहे हैं डायरेक्टर पर। देखा जाए आस्था तो जिस तरीके से, सबसे पहला अगर हम शुरुआत से बात करें तो डायरेक्टर जो है वो वहां मोनालिसा के घर तक पहुंच जाते हैं इंदौर, और वहां पर सपने का पूरा एक तरह से देखा जाए तो मोनालिसा को पूरे तरीके के सपने दिखा दिए जाते हैं कि आपको मूवी में लिया जाएगा। हालांकि उस मूवी की अगर हम बात करें तो वो मूवी है द डायरीज ऑफ मणिपुर, और जिसके डायरेक्टर जो है सनोज मिश्रा हैं, जो कि इंदौर पहुंचे थे मोनालिसा को लेने फॉर मूवी के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब इनके साथ जो काम कर चुके हैं जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने इनके साथ बहुत काम किया, लेकिन ये कैसा व्यक्ति है इसे मैं जानता हूं और मैं इस मूवी को सपोर्ट नहीं करता। उन्होंने ये चीजें क्यों बोली, इसके पीछे भी रीजन ये है, उनके कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये व्यक्ति जब देखो तब ड्रिंक करता रहता है और मैं इस पूरी मूवी को नहीं मतलब एक तरह से सपोर्ट नहीं करूंगा। और मुझे तरस आ रहा है मोनालिसा के माँ बाप को ये देखकर कि वो इतने भोले हैं कि उन्होंने बिना बैकग्राउंड जाने सनोज मिश्रा पर विश्वास करे, उन्होंने मोनालिसा को उनके साथ भेज दिया। तो आस्था देखा जाए तो जिस तरीके से मोनालिसा को सनोज मिश्रा ले भी आते हैं और लगातार देखा जाए तो उनके आपने कई वीडियोस देखे होंगे, चाहे अगर हम वैलेंटाइंस डे की भी बात करें तो उसमें भी एक कंसर्ट पर पहुंचती हैं कहीं ना कहीं मोनालिसा, और साथ ही साथ लोगों से हाय हेलो लव यू हैप्पी वैलेंटाइंस डे, लेकिन वो वही चीज कहनी थी जो उन्हें कान पर बोला जा रहा था। ठीक, दूसरी बात करते हैं एक और वीडियो की जिसपे कखा गगा अंगा सिखाते हुए सनोज मिश्रा का वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लेकिन आशा आपको लगता है कि इतनी जल्दी मोनालिसा जो है वो इस मूवी पर अपना रंग जमा पाएंगी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो हम लगातार यही कर रहे हैं क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया उन 2 तस्वीरों का जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे कि कैसे पहले वो काखा गागा अंगा सीख रही हैं और दूसरी बात ये है कि किस तरह से उनके जो डायरेक्टर हैं वो ये सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि आपको मीडिया के सामने, हालांकि ठीक है मैं समझती हूँ वो एक एजुकेशन का आपका पार्ट हो सकता है क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। लेकिन इस बीच में जो प्रोड्यूसर है वो ये दावे जब करे कि मैंने इनके साथ में इतनी फिल्म की है, वो बरगलाने का प्रयास कर रहा है उसे। लेकिन इस बीच में जो ऐसा नहीं लगता है कि 2 बातें हो सकती हैं। देखिए, मोनालिसा जिस तरह से टीआरपी उन्होंने अपनी हाइप करी, मतलब हाइप क्या करी, लोगों ने उनको पसंद किया और वो वायरल हुई और उसी बीच में एक डायरेक्टर आते हैं वो भी वायरल होते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब जो ये प्रोड्यूसर की एंट्री हुई है, क्या ये भी एक टीआरपी की वजह तो नहीं हो सकती है या फिर वाकई वो सच बता रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया इंडस्ट्री में की अगर हम बात करें तो एक हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और दूसरा पहलू इस बात की गवाही भी देता है कि वहां पर कुछ चीजें ऐसी होती हुई भी नजर आती। देखिए जिस तरीके से उन्होंने दावा किया है और कई बार मतलब मैं
कुछ पढ़ भी रही थी तो उसमें भी रिसर्च में भी मैंने देखा कि सनोज मिश्रा पर कुछ केसेस भी हैं। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए आस्था, भले ये डायरेक्टर या ये मूवी जो है बिना बजट की है और हमारे लिए बिना बजट की मूवी छोटी लग रही हो, लेकिन इससे पहले भी मैंने एक रिसर्च की तो उसमें ये पता चला कि मोनालिसा को इसके लिए 21 लाख दिए जा रहे हैं इस मूवी के लिए, लेकिन इसमें से 1 लाख जो है मोनालिसा को एडवांस दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एक तरह से मोनालिसा जो है वो ट्रैप पर फंस गई है। ठीक है। और देखा जाए तो परिवार जो है उनके लिए ये चीज बहुत बड़ी बात है कि हमारी बेटी मूवी में जा रही है, डायरेक्टर साहब लेने आए, भले ही वो हमारे लिए छोटे मोटे डायरेक्टर होंगे क्योंकि हमने इतनी मूवीज जिस तरीके की देखी है ना, लेकिन उनके लिए वो बात बड़ी होगी, उनके लिए वो रकम भी जो होगी वो बड़ी होगी। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं देखना चाहिए था, क्योंकि देखिए उस वक्त ऐसा होता है क्योंकि वो एक कैसे कहें एक तरह से गरीब तबके के हैं, तो उनके लिए हर चीज नई थी, हर चीज पहला था और उनको ये लग रहा था कि क्या पता मोनालिसा की किस्मत खुल जाएगी, क्योंकि ऐसी कई स्टोरीज हैं आस्था देखा जाए हमारे सामने भी। क्योंकि अगर हम शाहरुख खान की बात करें या सलमान खान, शाहरुख खान की भी अगर हम बात करते तो वो भी एक होटल में साफ सफाई करते थे, 10 रुपए कमाते थे, लेकिन किस्मत खुली तो ऐसी, तो आज देखिए कितना अर्श लाख। से फर्श वाली जो कहानी हाँ है, देखिए अर्श से फर्श वाली जो कहानी है वो देखने को मिली है, लेकिन इस बीच में अगर देखा जाए उनका वो सपना था। शाहरुख खान की अगर हम बात करते हैं, उनके स्ट्रगल की बात करते हैं, तो उन्होंने उस चीज को हासिल करने के लिए अपना बैक वो उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, ये सारी चीजें थी। लेकिन मोनालिसा का जिस तरह से फेमस होना, इसके पीछे की जिस तरह से मैं लगातार ये प्रश्न उठा रही हूँ कि मोनालिसा का फेमस होना ही उनके लिए सबसे बड़ा काल तो नहीं बन गया? आस्था, देखिए हम सभी जो हैं या उनके जितने फैंस हैं हम सभी यही दुआ कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कभी मोनालिसा के साथ ऐसा हो, क्योंकि जिस तरीके के दावे, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चिंता विषय है। क्योंकि डायरेक्टर साहब आते हैं, कुछ दिन में इंदौर आते हैं और इंदौर से तुरंत ही ले जाते हैं मोनालिसा को। मोनालिसा को फिर बस एक वीडियो वायरल आता है कखा गगा अंगा का, जिसमें से फिर इसके बाद वो दूसरे में कंसर्ट पे ले जाते हैं, फिर उस पर पैसा भी खर्च कर रहे हैं, ब्यूटी पर भी उसकी पैसा खर्च कर रहे हैं, साथ ही साथ एक सोने का हार का भी काफी वो मीम्स बन रहे थे या वीडियोस था वो, उसमें हार पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक होता है इंसान जो अगर मान लो कोई आपको लेकर के गया तो आपको एक बच्ची का दर्जा देते हुए वो आपको आगे बढ़ा रहा है, या तो उनके मन में ये था कि ये मोनालिसा वायरल खूब हुई है और अगर मैं इसे अपनी मूवी पर यूज करूंगा तो हो सकता है ये मूवी मेरी जो है हिट चली जाए। ठीक। दूसरा ये हो सकता है कि देखिए इस फील्ड में दुश्मनी भी बहुत होती है आस्था, तो क्या पता डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों की बनती ना हो सकता है सनोज मिश्रा की उनके साथ बनती ना हो, तो इस वजह से भी वो इस तरह के आरोप लगा सकते हैं। लेकिन आस्था, मूवी करने के लिए एक्टिंग जरूरी होती है, आपको नॉलेजेबल होना चाहिए, आपको भाषा आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कैमरा फियर नहीं होना चाहिए। रील बनाना जो है वो एक अलग बात है आस्था, और साथ ही साथ क्योंकि देखिए मोनालिसा रील बनाती थी, भले ही सजना सवरना सभी को पसंद है, लेकिन आप अगर देखेंगे मूवी के लिए अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, सा शा और जिस तरीके के शब्द होते हैं उसमें क्योंकि लैंग्वेज देखा जाए, नुक्ता का ध्यान रखना, लैंग्वेज देखा जाए मोनालिसा की तो उस तरह की लैंग्वेज भी नहीं है। तो मुझे लगता है एक बहुत लंबा ब्रेक लेने की जरूरत थी और फिर इसके बाद आपको पहले सिस्टमैटिक वे में उसे तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के आप मूवी कर सकते हो। तो ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतनी जल्दी कैसे मोनालिसा जो है वो मूवी करने पे पहुंच सकती है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि खोखली परत को जब तक एकदम ढांचे की तरह मजबूत नहीं किया जाए तब तक वो खोखली रहती है। जैसे बांस की अगर हम बात करते हैं कि अंदर से कितना खोखला होता है, लेकिन इस बीच में जैसे आपने जिक्र किया कि वो जिस मूवी को बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिस मूवी की वो जो लगातार चर्चा कर रहे हैं, मैं चाहूंगी एक बार नाम बताइए उसका, क्या नाम आपने बताया था? द मणिपुर, द डायरी ऑफ मणिपुर। ये उनकी पिक्चर है, लेकिन इसके लिए जब वो मोनालिसा को कास्ट करते हैं और जो प्रोड्यूसर के आरोप है, तो आरोपों के संजीदा के बीच में जूही आपको ये नहीं लगता है कि आप 21 लाख रुपए मोनालिसा को बोलते हैं, लेकिन 21 लाख में केवल 1 लाख ही एडवांस दे रहे हो? आज के टाइम पे कौन, आप 20 लाख के उस पे बेसिस पे अगर एडवांस भी देना होता है तो मुझे लगता है कम से कम 10 लाख तो एडवांस देते हैं, फिर इसके बाद 10 लाख ये होता है कि बाद में दे देंगे बिल्कुल आपको। मतलब कि एडवांस की अगर चर्चा होती तो ये भी होता है। खैर ये चर्चाएं हैं वो बहुत ज्यादा है, हालांकि हम खुद चाहते हैं कि अगर मोनालिसा पिक्चरों में आ रही हैं
क्योंकि जनता जो है उन्हें पसंद कर रही है और यही वजह है कि वो लेकिन वायरल हो जनता रही भी है। देखा जाए आस्था तो अब चिंता का विषय बन गया है जनता के लिए भी, और जनता भी उनके मैंने मतलब इंस्टाग्राम के भी देखे, तो उसमें भी जनता जो है या उनके जो फैंस है वो पूछ रहे हैं आप कैसे हो, आप ठीक तो हो, ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं, वो आपके साथ कैसे ट्वीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी है। और साथ ही साथ आस्था ये भी है, क्योंकि अगर मैं भी एक लड़की हूँ या आप भी एक लड़की हो, अब वो मोनालिसा भी जो है वो भी एक तरह से दुविधा में फंसी हुई है दोनों तरफ की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए उनके भी पेरेंट्स रील देख रहे हैं, उनके भी भाई रील्स देख रहे हैं, और ये इस तरी जो तमाम आरोप जो लग रहे हैं जिस तरीके से सनोज मिश्रा पर, तो हो सकता है कि उसके घर वाले ये चाहें कि भाई मोनालिसा जो है वापस आ जाए, या मोनालिसा बता रही हो कि नहीं, जिस तरीके के मतलब लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरा है ना। कई बार ऐसा होता है कि आशा आप किसी को एक साल में भी नहीं पहचान पाओगे, बिल्कुल क्योंकि जो मुखौटा होता है ना वो काफी साल तक भी चल सकता है। ये बात मुझे लगता है सभी को याद रखने जरूरी है, क्योंकि मुखौटा एक साल तक आराम से चल जाएगा लेकिन दूसरे साल से नहीं चलेगा, ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए। तो अभी एक तरह से मोनालिसा फंसी इस तरह में है कि मैं किसकी बात सुनूं, कौन बिल्कुल सच है, क्योंकि एक वो है जो उसके सामने है, यानी कि सनोज मिश्रा जो उनके साथ हैं, पूरे वक्त रह रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ पूरा एक तरह से देखा जाए जनता उनके साथ है कि मोनालिसा को वहां से निकाल लिया जाए, मोनालिसा किसी तरह के ट्रैप में ना फंसे। तो इस वक्त मोनालिसा के लिए भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है आफत वाली स्थिति बिल्कुल है। असमंजस वाली स्थिति है कि भरोसा किस पर किया जाए, क्योंकि आज के वक्त में जो है भरोसा ही करना सबसे ज्यादा मुश्किल पाया जाता है। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एक चेहरा वो है जो उसे सपोर्ट करके एक फर्श से अर्श तक पहुंचाने की बात कर रहा है, तो दूसरा ही उस पे ही संजीदा आरोप लगा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वर्सेस जो लड़ाई चल रही है उसमें मोनालिसा का कहीं ना कहीं घाटा होते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल अब ये भी देखना होगा कि क्या ये जो आरोप है वो कितने सही हैं। इन आरोपों की जब जांच होगी तब खुल करके चीजें सामने आएंगी कि जो संजीदा आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और अगर वाकई ये सारे आरोप निराधार हुए तो शायद मैं समझती हूँ कि मोनालिसा की किस्मत चमक जाएगी और शायद वो ट्रैप से उससे बचती हुई भी नजर आएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मोनालिसा का जिक्र हर कोई कर रहा है, हर कोई उनको फिल्मों में भी अब आता हुआ देखना भी चाहता है और हर कोई उनके सुंदरता का कायल